मैं सबसे पहले प्रिंस यादव के परिवार को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां पर वो अपनी दादी हीरा देवी बाबा किशन यादव जी के प्रतिमा का आज अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। जहां उन्होंने प्रतिमा लगाई हैं, न केवल वहां से आशीर्वाद देती रहेंगी वो दोनों लोग, वहीं हमें याद दिलाते रहेंगे कि पूर्वजों ने किस तरीके से हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका दिया है। आज जो हम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे पूर्वजों का ही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम यहां पर मौजूद हैं। और कहीं न कहीं आज जब उन्होंने अपनी दादी और बाबा की प्रतिमा का लगाने का फैसला किया है, वहीं जहां वो यादों में उन्हें याद करते थे, वहीं आज सामने देख पा रहे हैं। और जो उन्होंने ऐसा अच्छा काम करके कहीं न कहीं समाज में एक नया संदेश देने का काम किया, मैं उनके परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे नोएडा के साथी हैं, ये दिल्ली का लगा हुआ हिस्सा है। इतना जोश और उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि पिछला कुछ भी रहा हो राजनीति में, लेकिन आने वाले समय में यहां नोएडा के हमारे कार्यकर्ता नेता आप सब लोग मिलकर के भरपाई करने का काम करेंगे। ये नोएडा न जाने कहां पहुंचा जा रहा है। कई बार लगता है कि आसपास के जितने भी इलाके हैं उनसे आगे निकल जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो दिल्ली से लगा हुआ हमारा जो क्षेत्र है, कुछ मामलों में तो बहुत आगे है, बहुत आगे चला गया है। और अगर नोएडा के रहने वालों को देखें तो न केवल उत्तर प्रदेश के यहां लोग रहते हैं, बल्कि मैं समझता हूं देश के बड़े पैमाने पर लोग यहां पर रहते हैं। जो प्रतिष्ठा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जहां हर सरकार की कोशिश रही है कि इस इलाके को बेहतर करें, वहीं मैं ये दावा कर सकता हूं, कह सकता हूं कि अगर सबसे ज्यादा नोएडा और नोएडा के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अगर किसी ने योजना बनाई या उस समय की योजनाएं बनी हुई जो आज लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है। और जो कभी भी समाजवादियों ने फैसला लिया होगा तो हमेशा ये कोशिश की गई होगी कि जो लोग इससे जुड़े हैं, चाहे वो किसान जिनकी जमीन, जिनकी वजह से ये खुशहाली और तरक्की और चमक दिखाई दे रही है, उनके साथ कभी भी अनदेखी न हो। मुझे याद है नोएडा के हमारे तमाम किसान भाई और नेता मिलते थे, जो जो मांगे थी उनकी उस समय पर, उनको अगर किसी ने लागू कर करके और किसानों को ज्यादा मुआवजा देने का फैसला अगर किसी ने लिया है, तो वो पुरानी सरकार समाजवादियों की रही, जिन्होंने किसानों को सम्मान देने का काम किया। और इधर हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहा, धरने दे रहा, और अगर अपनी मांग लेकर के पहुंचा होगा तो सरकार ने अपनी ताकत लगा करके उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। यहां हमें तमाम नौजवान दिखाई दे रहे हैं या किसान नेता, जो किसान नेता जुड़े हुए हैं, वही ऐसे भी लोग हैं कभी कभी अपनी पीठ और हाथ दिखाते हैं कि लाठी देखो हम लोग खा करके आए हैं, लेकिन किसान के आंदोलन को हम लोग कम नहीं होने दे रहे, न उस आंदोलन को पीछे हटने दे रहे। जहां उत्तर प्रदेश में एक ही दल की सब सरकारें हैं, इतना धन दौलत पैसा बजट देने के बाद भी खबरें छपने से रोकी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को खबरें मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रहा है।
मैं अपने उन पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि इतने दबाव में भी आकर के वो कहीं न कहीं सच्ची खबरों को कोई न कोई स्थान दे रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह जो किताब का विमोचन मुझे करना था, विमोचन करके मैं आपके बीच पहुंचा हूं। ये हमारी कमी रही ऑफिस की, जिसके कारण एक ही दिन 2 कार्यक्रम हो गए, जिसके कारण मैं आपके बीच में बहुत देर से पहुंचा। अगर वो कार्यक्रम न होता तो शायद मैं आपके बीच में और प्रिंस यादव के कहने पर आपके सामने पहले ही हम लोग आगे होते। लेकिन उसके बावजूद भी यहां शाम हो गई है, दूर दूर से लोग आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी रास्ता है उसको आप लोग मजबूत करेंगे। जिस तरह की चुनौतियां देश के सामने दिखाई दे रही हैं, आज न किसान की सुनवाई हो रही है, हमारे नौजवान पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर करके कि कोई भी पढ़ाई कर ले, लेकिन आज उनके सामने नौकरी और रोजगार का संकट है। जहां सरकार दावा करती है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने उद्योगपति और कारोबार ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने एमओयू साइन हुए हैं उन एमओयू का 10% भी अभी जमीन पर नहीं पहुंचा है। दिखाने को तो सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश चल रहा है उससे मुझे नहीं लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहीं आगे बढ़ रहा है। जो बड़े बड़े काम उस सरकार में हुए वो आज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार के काम को हम लोग देखना चाहें तो देख नहीं सकते, पता नहीं कौन से काम करना है। दुख होता है आज जो सरकार ये कह रही हो कि हम 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, वही सड़कों से अभी भी जानवर नहीं हटा पा रहे। कोई कल्पना कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जानवर के टकराने से किसी की जान न जाती हो। हर दिन एक किसी की जान जा रही है। और हमने और आपने तो आज के जमाने में तमाम वीडियो देखे होंगे जहां पर कहीं न कहीं से कोई एक घटना ऐसी आती है, ऐसी दर्दनाक घटना आती है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जा रहा है और कहीं से कोई जानवर आया, गाड़ी टकराई और जान चली गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कोई न कोई जगह घटना हो रही और कम से कम एक व्यक्ति डेली जान खो रहा है केवल जानवर की वजह से, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। इधर समाजवादियों ने और देश के पैमाने पर बड़े बड़े दलों ने मिलकर के और बड़े दल सब राष्ट्रीय दल से लेकर के और क्षेत्रीय दल जिनकी दूसरे प्रदेश में भी सरकार बनी है, सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया है। और ये इंडिया गठबंधन वो है जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। और इसके साथ साथ समाजवादियों ने जो रणनीति दी है पीडीए की, हमें उम्मीद है कि इंडिया का साथ पीडीए का साथ होगा इंडिया के साथ, और इनका हम मुकाबला कर करके एनडीए को पीडीए ही हराएगा, जो हमारी रणनीति है इंडिया गठबंधन में। इसलिए जहां नोएडा पीछे रह जाता है, मुझे पूरा भरोसा है नोएडा इस बार पीछे नहीं रहेगा। नोएडा और दूसरी जगह जिस तरीके से पार्टी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, यहां के भी नेता कार्यकर्ता मिलकर के और समीकरण बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। यहां नोएडा में लोग जो हैं, हमारे समाजवादी साथी हैं, वो भी जाति जनगणना चाहते होंगे। बताओ आप लोग जाति जनगणना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और जो लोग इस ताकत से घबरा रहे हैं वो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। और मैं कह सकता हूं इस बात को, अगर कोई समाज को जोड़ने का काम करेगा तो वो जाति जनगणना है। और जाति जनगणना के साथ साथ जब सामाजिक न्याय होगा तो समाज अपने आप जुड़ता हुआ दिखाई देगा।
जब तक जाति झंडा नहीं होगी तब तक कोई तरक्की और खुशहाली जिन्हें हम पहुंचाना चाहते हैं हम नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए आज के मौके पर जहां पर इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है, सुबह से ही कार्यक्रम चल रहा, उसके बाद भी नहीं हुआ है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। एक बार फिर मैं प्रिंस यादव और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। आज जो खबर हम लोगों को सुनने को मिली, शकील सैफी जो हमारी पार्टी के संगठन के पुराने साथी थे, पिछली बार जब मैं आया तो उनसे मिला भी था, लेकिन अचानक उनके हार्ट अटैक होने से बीमारी कारण उनकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।